हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स एकेडमी। पिछले लेक्चर में हमने मैंगो कवर कर लिया था। ठीक है, आज हम न्यू फ्रूट पढ़ने जा रहे हैं, डेट इज़ बनाना। ठीक है, क्या बनाना है? हमें बनाना को बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो हमारा कॉमन नेम जो है मैंगो नहीं, बनाना। कॉमन नेम जो है हमारा बनाना का, जिसको क्या क्या बोलते हैं? ट्री ऑफ विजडम, ट्री ऑफ पैराडाइज, प्लांट ऑफ वर्चू और कल्पत्रु। ट्री ऑफ विजडम और कल्पत्रु, ट्री ऑफ पैराडाइज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बॉटेनिकल नेम मूसा पैराडिसिका, सबको पता होगा। ठीक है, फैमिली जो है म्यूजेसी है। ओरिजिन साउथ ईस्ट एशिया, ओरिजिन पूछा गया एग्जाम में, ओरिजिन याद रखिएगा, साउथ ईस्ट एशिया है। क्रोमोसोम नंबर जो है वो हमारा 2n = 3x = 33। जो हमारा कल्टीवेटेड स्पीसीज़ है ना, दो स्पीसीज़ होता है मैंगो का, एक कल्टीवेटेड होता है और एक हमारा वाइल्ड होता है। तो कल्टीवेटेड स्पीसीज़ जो होता है ना, जितना भी कल्टीवेटेड स्पीसीज़ है बनाना का, वो सारा क्या है? ट्रिप्लॉइड है। ठीक है, ट्रिप्लॉइड है। ठीक है, सारा कल्टीवेटेड बनाना का जो वैरायटी है वो होता है, वो हमारा ट्रिप्लॉइड होता है। क्योंकि इसमें ट्रिप्लॉइड इसलिए है ना, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है इसमें, तो हमारा स्टेराइल होता है क्रॉप। ठीक है, जिसकी वजह से बनाना जो होता है वो हमारा सीडलेस होता है। अब देखो यहाँ पे 33 है, 33 को 2 से डिवाइड करोगे तो ऑड है, तो हमारा डिवाइड तो होगा नहीं। तो इसमें क्या होता है ना, एनाफेज जो होता है ना, मियोसिस का पढ़े होगे, माइटोसिस का। एनाफेज जो होता है ना, जिसमें हमारा सिग्रीगेशन होता है क्रोमोसोम का, अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट होता है। तो उसमें क्या होगा ना कि हमारे ऑड है, तो इसलिए हमारा क्या होता है, इक्वल सिग्रीगेशन नहीं हो पाता है क्रोमोसोम नंबर का। अब 33 को आधा तो नहीं करोगे ना, या तो तुम्हारा आधा होगा, या तो जो एक पेयर बच जाएगा अकेला, वो हमारा डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो उसी के कारण हमारा क्या होता है ना कि ये हमारा स्टेराइल होता है। ठीक है, वाइल्ड स्पीसीज जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। तो डिप्लॉयड वाले स्पीसीज में हमारा सीड होता है बनाना का। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ट्रिप्लॉइड जो बनाना है ना, मतलब स्टेराइल वाला जो बनाना है, म्यूसा पैराडिसिका ट्रिप्लॉइड है। ठीक है, यही हमारा सीडलेस बनाना है। ये हमारा 2 डिप्लॉइड स्पीसीज से डेवलप हुआ है। ठीक है, और ये क्रॉस जो हुआ है वो हमारा नेचर में हुआ है, कोई मैन मेड नहीं है, ये खुद नेचुरली हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये ए है और बी है। ठीक है, ये इसका जीनोम है, बहुत इंपॉर्टेंट, जीनोम भी याद रखिए। पहला जो है वो मूसा एक्यूमिनेट है और मूसा बाल्बिसियाना है। ठीक है, इन दोनों में क्रॉस हुआ, उसके बाद हमारा मूसा पैराडिसिका बना है। ये ए है, बी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रिप्लॉइड स्पीसीज हमारा बना है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे ए है तो यहाँ से एक ए आएगा और यहाँ से एक बी आएगा। ठीक है, नॉर्मली तो ऐसे ही होगा ना, तो हमारा ए बी जो बनेगा वो हमारा F1 होगा। ठीक है, नॉर्मली तो ये होता है, लेकिन यहाँ पे माइटोटिक फेलियर की वजह से, ठीक है, एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं। तो ड्यू टू हमारा माइटोटिक फेलियर, किसी मतलब दोनों में से किसी एक पेरेंट में माइटोटिक फेलियर होने की वजह से दोनों आ जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो इसमें माइटोटिक फेलियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से दोनों आ जाएगा, ए और ये हमारा ठीक है पेरेंट। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ बी आएगा, तो हमारा ए बी का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, उसी तरीके से मान लो कि ये हमारा ठीक है और इसमें माइटोटिक फेलियर हो गया, तो यहाँ से बी आ जाएगा, यहाँ से ए आएगा सिर्फ। ठीक है, तो ए बी हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है ना, माइटोटिक फेलियर होने की वजह से दोनों आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा मूसा पैराडिसिका ट्रिप्लॉइड वैरायटी का फॉर्मेशन हुआ है, ट्रिप्लॉइड बनाना का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, कल्टीवेटेड बनाना जो होता है ना, वो हमारा डिप्लॉइड बनाना से ही बना है, मतलब ट्रिप्लॉइड बनाना। ठीक है, ये हो गया हमारा क्रॉस का। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रूट टाइप। बनाना का जो फ्रूट टाइप है वो बेरी होता है। एडिबल पार्ट जो है हमारा मीजोकार्प और इंडोकार्प है। एडिबल पार्ट 3 होता है, मैं बताई थी पिछले लेक्चर में। ठीक है, पेरिकार्प, एक्सोकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प। ठीक है, तो एक्सोकार्प हमारा छिलका हो गया, जिसको हम फेंक देते हैं, बचा मीजोकार्प और इंडोकार्प। ठीक है, तो ये दोनों हमारा एडिबल पार्ट होता है बनाना का। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं।
जैसे राइप बनाना जो होता है ना, पका हुआ बनाना, उसमें हमारा 26 to 27% शुगर होता है, ठीक है। उसके बाद है बनाना राइपनिंग। तो बनाना राइपनिंग में क्या चाहिए होता है ना, लो कंसंट्रेशन चाहिए होता है इथिलीन का एट लो टेम्परेचर इन कंट्रोल चेम्बर। कितना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, 15 to 18 डिग्री सेल्सियस। अब बनाना राइपनिंग के लिए पहले जो एक यूज़ किया जाता था बनाना राइपनिंग के लिए, वो कैल्शियम कार्बाइड यूज़ किया जाता था, ठीक है, जिससे हमारा एसिटिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि बहुत हार्मफुल है ह्यूमन हेल्थ के लिए, ठीक है। तो आर्टिफिशियल राइपनिंग था वो कैल्शियम कार्बाइड, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखिएगा क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बैन हो चुका है लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। तो अभी हमारा जो राइपनिंग के लिए यूज़ किया जाता है वो इथिलीन यूज़ किया जाता है, ठीक है। हमारा टेम्परेचर 15 to 18 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है और कंट्रोल चैम्बर में करते हैं। अब कुछ वैरायटी है, कुछ वैरायटी नहीं, मॉन्थन जो वैरायटी है ना बनाना का, उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेनली सब में फ्रुक्टोज होता है, मीठा लगता है, लेकिन हमारा मॉन्थन वैरायटी जो है उसमें हमारा ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो हमारा 67 to 137 कैलोरी 100 ग्राम, 100 ग्राम बनाना में 67 to 137 कैलोरी होता है, ठीक है। हाई बंच वेट, ठीक है। तो हमें अगर बंच का वेट बढ़ाना है तो हम 2 स्प्रे कर सकते हैं KH2PO4 का, ठीक है। KH2PO4 2 बार स्प्रे करेंगे तो उससे हमारा बनाना का जो बंच होगा ना उसका वेट इंक्रीज होता है, ठीक है। टू कंट्रोल सीडलेसनेस इन बनाना 2,4-D इज यूज्ड 25 ppm, ठीक है। बनाना में सीडलेसनेस को, मतलब सीड ना मतलब सीड के फॉर्मेशन को हमें रोकना है, ठीक है, उसको कंट्रोल करना है, तो 2,4-D का हम स्प्रे कर सकते हैं 25 ppm, ठीक है। अब हार्वेस्टिंग मस्ट बी डन फॉर लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन। अगर मान लो हमें लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन करना है, मान लो तमिलनाडु से हमें उत्तराखंड पहुंचाना है, ठीक है, तो इतना ज़्यादा दूरी है दोनों के बीच में, ठीक है। तो अगर लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन के ले जाना है तो हमें 75 to 80% मैच्योरिटी में ही फ्रूट को हार्वेस्ट करना पड़ेगा, बनाना को हार्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर ओवर राइप हो गया तो फिर हमारा फ्रूट वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें 75 to 80% अगर मैच्योर हो जाए फ्रूट तभी हमें हार्वेस्ट करना है लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन टाइप कैसे करते हैं, हमारा वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। रिप्रोडक्टिव टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें हमारा वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी होता है। नेक्स्ट है रिसर्च सेंटर। अब बनाना से रिलेटेड रिसर्च सेंटर जो है वो है सेंट्रल बनाना रिसर्च स्टेशन अधुतुरई तमिलनाडु में है, ठीक है। एरिया एंड प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया का शेयर जो है 31.6% है वर्ल्ड में, ठीक है। एरिया में हमारा मैंगो ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि एरिया मैंगो का स्पेसिंग बहुत दूर दूर होता है तो इसलिए वो ज़्यादा एरिया कवर करता है। लेकिन प्रोडक्शन की बात करें तो हमारा मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है बनाना का इंडिया में, ठीक है। और इंडिया का शेयर कितना है, 31.6%। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है सॉइल और पीएच की बात करते हैं। तो हमें वेल ड्रेन्ड सैंडी लोम सॉइल चाहिए और पीएच हमारा 6.5 to 7.5 होना चाहिए। क्लाइमेट जो है वो ट्रॉपिकल है और वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। बनाना को भी गर्म तापमान चाहिए होता है, ठीक है, तो ट्रॉपिकल और वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर की बात करें तो ऑप्टिमम टेम्परेचर हमें 20 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए, लेकिन अगर बेस्ट टेम्परेचर की बात करें तो हमारा 26.5 डिग्री सेल्सियस पे अच्छा ग्रो करता है, ठीक है। तो रेंज याद रखिएगा और ये बेस्ट तो है ही। रेनफॉल की बात करें, रेनफॉल से कभी क्वेश्चन तो नहीं पूछा है लेकिन फिर भी इसको देख लीजिए। रेनफॉल जो है वो अप टू 200 सेंटीमीटर रेंज में दिया है ना, इसीलिए अप टू 200 सेंटीमीटर हमारा रेनफॉल होना चाहिए। प्रोपेगेशन की बात करें तो हमारा प्रोपेगेशन का बहुत सारा मेथड है, लेकिन प्रोपेगेशन कॉमनली जो है वो हमारा सकर्स से होता है, ठीक है, सकर्स से होता है। अब देखिए दिखाती हूँ सकर्स क्या होता है, ठीक है, ये देखिए हमारा सकर्स है, ठीक है। तो सकर्स से हमारा प्रोपेगेशन किया जाता है मेनली। करते तो हैं कॉम से भी, प्लांट टिश्यू कल्चर जो होता है राइजोम से भी करते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है वो हमारा सकर्स है, ठीक है। तो सकर्स का हमारा एवरेज वेट का बात करें तो 500 से 700 ग्राम होना, 750 ग्राम, 500 से 750 ग्राम होना चाहिए हमारा स्वाट सकर्स का वेट। और राइजोम, कॉम और प्लांट टिश्यू कल्चर से भी करते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमन ये है, मोस्ट कॉमन याद रखिएगा, सकर्स से करते हैं, ठीक है। ये फिगर में तो दिखा दी क्या है, ठीक है। उसके बाद हम प्लांटिंग टाइम और स्पेसिंग की बात करते हैं। तो प्लांटिंग टाइम हमारा जून टू जुलाई में होता है,
स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर सिस्टम का, रेक्टेंगुलर प्लांटिंग का यूज़ करते हैं। हमारा जो स्पेसिंग होता है बनाना के बीच का वो 1.8 मीटर इंटू 1.8 मीटर, ठीक है। स्क्वायर मेथड में जो करते हैं वो होता है 1.8 इंटू 1.8 मीटर स्क्वायर हमारा स्पेसिंग है, ठीक है। पिट साइज जो है वो हमारा 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 मीटर क्यूब होता है। एनपीके, अब देखिए एनपीके फ्रूट में उतना कॉमन नहीं होता है, मेनली हमारा वेजिटेबल्स में या फिर फील्ड क्रॉप्स में हम याद रखते हैं, वो उसमें इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए होता है उसमें इम्पॉर्टेंट क्योंकि जो हमारा फील्ड क्रॉप होता है ना उसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है, मतलब 2 से 3 महीना या फिर 4-5 महीना में वो हमारा रेडी हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है उसका एनपीके का याद रखना डोज, ठीक है। लेकिन फ्रूट में उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी देखिए एनपीके 300, 250 और 100 kg पर हेक्टेयर चाहिए। अब इरिगेशन, समर में अगर इरिगेशन करना है तो 3 से 5 दिन के अंतराल पे करते हैं, ठीक है। और विंटर में 7 डेज ऑफ इंटरवल पे हम इरिगेशन देते हैं बनाना में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वेराइटीज़ की। सॉरी, तो वेराइटीज़ की बात करते हैं। पहला जो इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ है वो है हमारा डॉर्फ कैवेंडिश, ठीक है। डॉर्फ कैवेंडिश जो वेराइटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है और लीडिंग कमर्शियल वेराइटी है इंडिया की, ठीक है। नंबर 1 बोल सकते हैं, फर्स्ट रैंक आता है इसका, ठीक है। लीडिंग कमर्शियल वेराइटी है और इसका जो जीनोम है वो है हमारा AAA। इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, जीनोम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो AAA इसका जीनोम है, डॉर्फ कैवेंडिश का लीडिंग वेराइटी है। 58% टोटल प्रोडक्शन का 58% अकेले ये कवर करती है, ठीक है। और रेजिस्टेंट भी है पनामा विल्ट से। पनामा विल्ट बहुत कॉमन डिजीज़ होता है, ठीक है, जो हमारा बनाना में लगता है, तो उससे रेजिस्टेंट भी है, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट वैरायटी है वो है रोबुस्टा, जो कि सेकंड रैंक आता है। मतलब ये भी डॉर्फ कैवेंडिश के जैसा ही है, उतना ही यील्ड देती है, लेकिन सेकंड रैंक है इसका कमर्शियल कल्टीवेशन में, ठीक है। इसका जो हमारा जीनोम है वो है AAA, ठीक है। इसका भी AAA ही है। नेक्स्ट जो वैरायटी है वो है मोन्थान, जो कि ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटी है। नेक्स्ट है पूवन जो वैरायटी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, रेजिस्टेंट टू पनामा विल्ट। ये भी रेजिस्टेंट है पनामा विल्ट का, ठीक है। पूवन और रस्थाली ये जो दोनों वैरायटी है ना वो टेबल पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा है, टेबल बनाना के लिए बहुत अच्छा है। मतलब जो हम टेबल पे रखते हैं ना खाने के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा वैरायटी माना जाता है। ये पनामा विल्ट से रेजिस्टेंट भी है और चॉइस टेबल वैरायटी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चॉइस टेबल वैरायटी है, ठीक है। तो पूवन का जो जीनोम है वो है AAB, ठीक है। और इसका मोन्थान का नहीं बताइए, मोन्थान का है ABB, ठीक है। जीनोम से क्वेश्चन पूछा जाता है इसीलिए मैं इस पर थोड़ा फोकस कर रही हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूवन और रस्थाली जो है वो हमारा टेबल बनाना है, ठीक है। उसके बाद है लेडी फिंगर जो है ना वो डिप्लॉयड वैरायटी है, देखो 2X लिखा हुआ है, रेजिस्टेंट टू बंची टॉप वायरस। बंची टॉप वायरस से भी रेजिस्टेंट है और ये हमारा डिप्लॉयड कल्टीवार है। अब बोलेंगे आपकी डिप्लॉयड तो था जिसमें हमारा सीड होता है, लेकिन ये ऐसा वैरायटी नहीं है, ये डिप्लॉयड है फिर भी, लेकिन ये सीडलेस वैरायटी है, ठीक है, ये वाइल्ड वैरायटी नहीं है। नेक्स्ट वैरायटी है FHIA1, ठीक है, जिसको हम गोल्ड फिंगर भी कहते हैं। ये हमारा टेट्राप्लॉइड वैरायटी है, इसका जीनोम जो है वो है AAAB, ठीक है। ये टेट्राप्लॉइड वैरायटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट जो वैरायटी है वो है बोल्डर अल्टा फोर्ट, इसका जीनोम ये भी टेट्राप्लॉइड है, जीनोम दिया हुआ है यहाँ पे 4A, ठीक है। ग्रैंड नैने जो वैरायटी है ये म्यूटेंट वैरायटी है, इसका जीनोम है AAA। ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है, इसको याद रखिएगा, ग्रैंड नैने, ठीक है। ग्रैंड नैने जो है वो हमारा म्यूटेंट वैरायटी है, उसका जीनोम है AAA, ठीक है। उसके बाद नेंड्रन वैरायटी है, नेंड्रन जो है वो सुटेबल फॉर बनाना चिप्स। आप बनाना चिप्स खाए होंगे ना, तो उसके लिए सुटेबल माना जाता है नेंड्रन वैरायटी को, इसका AAB जीनोम है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लूथ, टेपरॉड या फिर CO1, ये सब जो है वो हाइब्रिड वैरायटी है। तो यहाँ पे बनाना का वैरायटी ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम यील्ड की बात करते हैं, तो मेन जो 3 हमारा जो वैरायटी था उसके बारे में बात करेंगे। तो डॉर्फ कैवेंडिश, ठीक है, इसका हाईएस्ट बंच वेट होता है 25 kg पर बंच, एक बंच का वेट 25 kg होता है, हाईएस्ट बंच वेट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है रोबुस्टा 20 kg होता है इसका बंच वेट, लेकिन रेंज में भी आप याद रखिएगा 20 से 30 kg, कभी कभी 30 kg भी चला जाता है रोबुस्टा का, ठीक है।
तो आप ये एक याद रखिएगा, और ये रेंज में भी है 20 से 30 केजी पर बंच, और रस थाली का 15 से 20 केजी पर बंच वेट होता है, ठीक है। स्टोरेज की बात करें तो हम बनाना को 13 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं। 85 to 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए। अगर ये इसको हम मेंटेन करते हैं तो हम 3 वीक तक स्टोर कर सकते हैं बनाना को। अब डीसकरिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो डीसकरिंग, निपिंग जो हो गया, ये सब जो हम करते हैं ना, वो हमारा मेनली जो प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो न्यूट्रिएंट का डाइवर्जेंस करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारा जो जो एक्सटर्नल पार्ट है, मतलब मदर प्लांट को छोड़ के जो हो जाता है ना, उसमें हमारा न्यूट्रिएंट चला जाता है, वो हमारा इकोनॉमिक पार्ट नहीं होता है, तो उससे हमारा क्या होगा, न्यूट्रिएंट का वेस्टेज हो जा सकता है, ठीक है। तो हमारा मेन मदर प्लांट को न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए, तो न्यूट्रिएंट का डाइवर्जेंस करना है, किधर करना है, न्यूट्रिएंट प्लांट की तरफ, ठीक है। तो इसीलिए डीसकरिंग करते हैं। जो हमारा देखिए ये मेन मदर प्लांट है, और ये सब जो है ना, जिसको काट के हटा दिया गया है, मतलब डीसकरिंग कर दिया गया है, सकर्स को रिमूव कर दिया है, तो रिमूवल ऑफ अनवांटेड सकर्स, उसको हम बोलते हैं डीसकरिंग, जो कि 45 डेज आफ्टर प्लांटिंग, मतलब 45 प्लांटिंग करने की 45 दिन बाद हम डीसकरिंग करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा न्यूट्रिएंट का डाइवर्जेंस कर सके, मदर प्लांट को न्यूट्रिएंट मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है मेटॉकिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि हम बनाना में करते हैं। मेटॉकिंग में क्या करते हैं ना, कि हमारा मान लो कि ये हमारा मेन मदर प्लांट है, और ये हमारा जो है डॉटर सकर्स है, और इधर हमारा सूडो स्टेम आ गया है, ठीक है। तो अब क्या करना है ना, ये हमारा मदर प्लांट है, और ये जो हमारा डॉटर सकर्स है, डॉटर सकर्स का हमारा प्रोपगेशन में यूज़ कर लिया जाता है, शोइंग मटेरियल की तरह यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। और मदर प्लांट से हमें फ्रूटिंग मिलेगा, और ये जो सूडो स्टेम होता है ना, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। ये हमारा प्रोपगेशन मटेरियल में भी यूज़ नहीं हो पाता है। तो क्या होता है ना, कि जब हमारा मदर प्लांट में फ्रूटिंग आ जाता है, जब फल लगने लगता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब जब हटाना ही है तो हम पहले ही क्यों नहीं हटाते, क्योंकि दोनों ना सिमिलर लगेगा, मदर प्लांट और जो हमारा सूडो स्टेम है वो दोनों सिमिलर दिखता है। तो जब तक फ्रूटिंग नहीं आएगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि किसमें कौन हमारा मदर प्लांट है जिसमें फ्रूटिंग आने वाला है, और कौन सा सूडो स्टेम है। तो जब हमारा मदर प्लांट में फ्रूटिंग आ जाता है ना, तब हम सूडो स्टेम को कट कर देते हैं। उस प्रोसेस को मेटॉकिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है डेट इज डीनेवलिंग, ठीक है। अब डीनेवलिंग आप लोग तो जानते ही होंगे, जो भी ये जो फ्रूट होता है ना, उसके नीचे जो मेल बड लगा रहता है उसको हटा देते हैं, ठीक है। उसको हम डीनेवलिंग बोलते हैं। डीनेवलिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ मेल बड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फीमेल फेज। फीमेल फेज मतलब फ्रूट जब डेवलप हो जाता है उसके बाद हम मेल बड को हटा देते हैं, उस प्रोसेस को डीनेवलिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये थे बनाना के लेक्चर, ठीक है। होप यू गाइस आपको अच्छा लगा हो। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और हम हॉर्टिकल्चर स्टार्ट कर चुके हैं। हमने मैंगो कवर कर लिया है, आज हम बनाना कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट हम डिफरेंट फ्रूट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।